Bismillahirrahmanirrahim. Next content related to quantum chemistry chapter, that is the Schrodinger wave equation. This Schrodinger wave equation is a very important equation by the help of which we can study the system that is composed of atoms. और आप जानते हैं कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों के बिहेवियर को हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की मदद से स्टडी करके हम उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी स्टेट बता सकते हैं और इलेक्ट्रॉन कितना दूर होंगे न्यूक्लियस से, उनका डिस्टेंस क्या होगा, एनर्जी क्या होगी और जिस ऑर्बिटल में मूव कर उनकी शेप क्या होगी। और इसी तरह हम ये बता सकते हैं कि एटम्स की एनर्जी क्या होगी और ओवरऑल हम बता सकते हैं किसी भी सिस्टम की एनर्जी जो स्टेट है वो क्या होगी। तो इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए कुछ पैरामीटर हम सपोज करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। कैलकुलेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट वेरियस पॉइंट्स इन एन एटम वाज द मेन प्रॉब्लम। शुरू में जो प्रॉब्लम था वो ये था कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन है और कहाँ मौजूद है और उनका न्यूक्लियस से डिस्टेंस कितना है और उनकी एनर्जी का क्या है। जब हमें उनकी पोजीशन लोकेट हो जाएगी तो फिर हम उनको बता सकते हैं, हम उसकी एनर्जी बता सकते हैं और ओवरऑल हम कह सकते हैं एटम्स की एनर्जी और सिस्टम की एनर्जी भी बता सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। इस प्रॉब्लम को एक ऑस्ट्रियन फिजिस्ट ने सॉल्व किया जिसका नाम है एरवन श्रोडिंगर। इन 1926 ऑस्ट्रियन फिजिस्ट श्रोडिंगर जो है ना, इन्होंने एक इक्वेशन प्रपोज की और इसी इक्वेशन की बेस पे किसी भी सिस्टम की जो वेव फंक्शन है उसको स्टडी कर सकते हैं। तो वेव फंक्शन दैट इज़ रिलेटेड टू माइक्रो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, तो इट मीन उनकी पोजीशन लोकेट करना। तो इलेक्ट्रॉन्स की तो अंडरस्टूड बात है कि हम सिस्टम की स्टेट को बता रहे हैं। और इसी तरह ये जो इक्वेशन है एक्चुअली दिस इज द टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन, इसको हम टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन भी कहते हैं एंड इट इज द की नोट ऑफ वेव मैकेनिक्स। एक वेव मैकेनिक्स से रिलेटेड है एंड बेस्ड अपॉन द आइडिया ऑफ द इलेक्ट्रॉन एज स्टैंडिंग वेव अराउंड द न्यूक्लियस। और ये आइडिया जो बेस बनाया गया, जिस आइडिया के बेस पे ये इक्वेशन डिराइव की गई, वो आइडिया ये था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो है एज अ स्टैंडिंग वेव अराउंड द न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस के अराउंड जो है ना ये एक स्टैंडिंग वेव के तौर पर एक्ट कर रहा है और इसी की बेस पे हमने इस इक्वेशन को डिराइव करना है। और इसके अलावा इस इक्वेशन की जो इम्पोर्टेंस के हवाले से देखें, इट टेल्स अस द बिहेवियर ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन विच इज बाउंड एट सम डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, कि एक इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से सम डिस्टेंस पे एग्जिस्ट करता है तो उसका जो है बिहेवियर क्या होगा। और इसी तरह जो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन गिव्स अस साई एंड साई स्क्वायर, विद दीज वी गेट द क्वांटम नंबर्स, यानी कि हम साई और साई स्क्वायर की बेस पे हम क्वांटम नंबर्स डिराइव करेंगे जिसको आपने स्टडी किया होगा, आदिमुतल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड द शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स दैट कैरेक्टराइज इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। तो ये हम वो इन क्वांटम नंबर्स की बेस पे हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है और कि जिस ऑर्बिट में मूव कर रहा है उसकी ओरिएंटेशन क्या है, उसकी शेप क्या है। नाउ वी मूव टुवर्ड द डेरिवेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। डेरिवेशन अब हम देखते हैं। वी सपोज अ पार्टिकल है P, हमारे पास एक पार्टिकल है P जिसको हम इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। ये सेंट्रल पॉइंट है, न्यूक्लियस है, इसके अराउंड मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन। यह पार्टिकल P अराउंड द न्यूक्लियस मूव कर रहा है और जिस ऑर्बिट में मूव कर रहा है उसका जो रेडियस है वो हम उसको एक कैपिटल A से शो करते हैं। और एंगुलर जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन या P पार्टिकल, दैट इज ओमेगा रेडियन पर सेकेंड।
तो ये एंगुलर डिस्टेंस हो गया इसका। और इसी कंसेप्ट को हम यूज़ करते हैं और यहाँ एक परपेंडिकुलर हम ड्रा करते हैं इस पॉइंट से यहाँ तक कि जो एक लाइन आ रही है हॉरिजेंटल अलोंग एक्स एक्सिस, इसको सपोज कर लें, तो ये परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, तो ये इसको हम शो करते हैं साई से। दिस इज द साई। व्हेन वी सी दिस पिक्चर वी कम टू नो हियर द साइन थीटा। द साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर है हमारे पास ये साई है, और जो हाइपोटेन्यूस है दैट इज दिस इज ए, और ये साई ओवर ए, और वी कैन राइट हियर साई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अब ये जो थीटा है दिस इज द एंगुलर डिस्टेंस है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज रिलेटेड विद एंगुलर वेलोसिटी और टाइम के साथ रिलेट करता है। और इसी इक्वेशन को अगर हम यहाँ ओमेगा की थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पुट करें, दिस इज ओमेगा टी, तो साई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट वन। अब ओमेगा टी इसी को दोबारा हम ले रहे हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, और टी जो है थीटा ओवर एंगुलर वेलोसिटी। अब जब आप जानते हैं कि जब कोई पार्टिकल एक कंप्लीट सर्कल मूव करता है, जब यही पार्टिकल जिसको हम स्टडी कर रहे हैं पी पार्टिकल, तो ये यहाँ से अगर चला यहाँ तक आएगा यहाँ तक, तो ये 180 डिग्री का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर लेगा, और यहाँ से जब दोबारा इधर आएगा तो 180, तो यह 180 से मुराद है पाई, यहाँ तक एक पाई डिस्टेंस हो जाएगा, और यहाँ से लेकर फिर यहाँ तक दूसरा पाई हो जाएगा। सो इन वन कंप्लीट रोटेशन पार्टिकल कंप्लीट 2 पाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो ये थीटा जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई। तो यहाँ थीटा की जगह 2 पाई भी पुट कर सकते हैं, एंड दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी। और अब जानते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो होता है दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ अ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड जब आप जानते हैं टाइम पीरियड जो है दिस इज अ टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रोटेशन। जब पार्टिकल एक रोटेशन कंप्लीट करता है तो वो टाइम पीरियड है, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो दैट इज न्यू इज इक्वल टू 1/t। अब यहाँ हम t की वैल्यू पुट कर सकते हैं। t की वैल्यू है हमारे पास 2 पाई ओवर ओमेगा, यहाँ पुट कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी किसकी इक्वल हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू ओमेगा 2 पाई, और ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई फ्रीक्वेंसी। अब ये ओमेगा की वैल्यू हमने उठाकर पुट करनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, वहाँ ओमेगा मौजूद है, तो यहाँ ओमेगा था, ओमेगा की जगह हमने पुट कर दिया 2 पाई 2 पाई फ्रीक्वेंसी। दिस इज द 2 पाई फ्रीक्वेंसी हमने पुट कर दी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमने एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू पुट की, दैट इज द 2 पाई फ्रीक्वेंसी, और ऑलरेडी वहाँ t मौजूद था, तो ये t वो आएगा जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मौजूद है। दिस वन, इसको दोबारा देख लें। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास है दिस वन, ये यहाँ ओमेगा की वैल्यू हमने पुट की है 2 पाई फ्रीक्वेंसी, और t ऑलरेडी मौजूद है। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड वन। आप जानते हैं जो एक बॉडी है अगर मूव कर रही है लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल कर, जिसको हम एस से शो करते हैं, और उसका लीनियर वेलोसिटी के साथ रिलेशन है एस इज इक्वल टू वी टी। तो हमारा जो पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, उसको हम एक्स एक्सिस तस्वुर करें तो वो डिस्टेंस जो होगा एक्स हो जाएगा, वेलोसिटी यहाँ वी है और टी, और टी की हम लिख सकते हैं टी इज इक्वल टू एक्स ओवर वी। पुट वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 इनटू थर्ड वन। टी की वैल्यू हम पुट करने लगे, यहाँ टी है ना, ये टी इज एक्स ओवर वी, ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। रिजल्ट इज दिस वन, और दिस इज द फ्रीक्वेंसी एक्स ओवर वी, दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज द फ्रीक्वेंसी। इक्वेशन नंबर 5
मज़ीद इस इक्वेशन नंबर 51 में हम चेंज करेंगे। हम ये जानते हैं जो वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी होती है ना, सी ओवर लैम्डा होता है, सी ओवर लैम्डा, या हम कह सकते हैं सी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी लैम्डा। तो यहाँ हम अगर v को ले लें पार्टिकल के हवाले से, तो ये बजाय c के यहाँ हम v पुट करके v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी लैम्डा या v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी लैम्डा के बराबर होती है फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी को रहने दें, लैम्डा को इधर लें, तो लैम्डा विल बी डिवाइडेड विद द वेलोसिटी। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी, नॉट न्यू बार, ये बार नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी ओवर लैम्डा। अब ये वैल्यू उठा के फ्रीक्वेंसी की हम इक्वेशन नंबर इसमें पुट कर देते हैं। हियर दिस इज अ फ्रीक्वेंसी, और इस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, दैट इज अ v ओवर लैम्डा। इक्वेशन नंबर हमें 4 मिलेगी। सॉरी, इक्वेशन नंबर ये दिस वन 6 इसकी वैल्यू हमने उठानी है फ्रीक्वेंसी की, इसको हमने पुट करना है 5th वन में। पुट वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 इंटू 5th वन। तो यहाँ हमने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट की v ओवर लैम्डा, तो v से v कैंसिल हो जाएगा और ये x ओवर लैम्डा। तो एट द एंड जो इक्वेशन हमें मिलेगी, साई इज इक्वल टू a साइन 2 पाई x ओवर लैम्डा। दिस इज इक्वेशन नंबर 7th वन। इस इक्वेशन नंबर 7th वन को हमने डिफ्रेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमारा जो पार्टिकल हम x एक्सिस को कंसिडर कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को इन द न्यूक्लियस या अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम, कि इलेक्ट्रॉन जो है जो मूव कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, लेकिन अलॉन्ग डिस्टेंस जो है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, उसका डिस्टेंस, उसकी वेरिएशन वो हम देखेंगे। तो इसको हम कहते हैं कि डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 7 विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो यहाँ हमें लिखना है डी ओवर डी एक्स, ये 7 साई के साथ डी ओवर डी एक्स पुट करेंगे, और इसी तरह इधर भी डी ओवर डी एक्स पुट कर देंगे। तो इसका जो सोल्यूशन है, ए जो है कांस्टेंट है, इसको बाहर रहने दें, और डी ओवर डी एक्स साइन और 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा, इनका हम जब साइन लेंगे तो याद रखिएगा, अगर आप इसको गौर से देखें, दिस वैल्यू इज 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा, दिस इज आल्सो थीटा। हम इसको ये भी पहले लिखा था ना कि साइन थीटा। तो जब इस साइन थीटा का डेरिवेटिव लेंगे तो साइन का जो आएगा डेरिवेटिव वो आएगा कास थीटा। क्या आएगा? कास थीटा। तो फिर थीटे का डेरिवेटिव दूसरी मर्तबा लेंगे, यानी कि एक दफ़ा साइन थीटा का रिजल्ट आ जाएगा कास थीटा, और फिर इस थीटे का हम डेरिवेटिव लेंगे तो उसका रिजल्ट और आएगा साथ। तो ये है, यहाँ हमने पुट भी कर दिया कि हमारे पास लेट सपोज कि अगर हमारे पास साइन एक्स है तो इसका रिजल्ट आएगा कास एक्स, और फिर ये जो एक्स है इसका मज़ीद हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो ये सोल्यूशन था। तो जब हम साइन का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कास 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा। 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा डिस्टर्ब नहीं हुआ, साइन कास में चेंज हो गया। नेक्स्ट स्टेप में थीटा जो था 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा, इसका हम डेरिवेटिव ले रहे हैं। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो बचेगा यानी कि इसका रिजल्ट जो आएगा, यानी डी एक्स ओवर डी एक्स का 1 रिजल्ट आएगा, 2 पाई ओवर लैम्डा बच जाएगा। ये हमने पुट कर दिया 2 पाई ओवर लैम्डा, और बाकी ये आ गया ए कास 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा। और इस 2 पाई ओवर लैम्डा को स्टार्ट में ले आते हैं, तो ये हुआ डी साई ओवर डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 2 पाई लैम्डा ए कास 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा। इस इक्वेशन को फिर डिफरेंशिएट करें, अगेन डिफरेंशिएटिंग वी गेट, हमें रिजल्ट जो मिलेगा, हम अब जो था डी साई ओवर डी एक्स था, ये स्क्वायर हो जाएगा, डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2 पाई लैम्डा ए इसको बाहर रहने दें, डी ओवर डी एक्स ये हमने डिफरेंशिएट करें दोबारा इसको। अब कास 2 पाई एक्स का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा माइनस साइन थीटा आएगा, माइनस 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा। और दूसरे स्टेप में हमने 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा का डेरिवेटिव लेंगे। तो ये जब इसका लेंगे कास 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा का डेरिवेटिव, ये आएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई माइनस साइन 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा, यानी कास माइनस साइन में चेंज हो गया, और 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा ऐसा सच रहेगा। और दूसरे स्टेप में हमने
2 पाई एक्स ओवर लैम्डा का जब डी ओवर डी एक्स लेंगे तो उसका रिजल्ट आ जाएगा 2 पाई ओवर एक्स, जिस तरह पहले आया 2 पाई ओवर लैम्डा, इसका रिजल्ट आ जाएगा। ये एक्स नहीं है, ये लैम्डा है, 2 पाई लैम्डा आएगा, 2 पाई ओवर लैम्डा एक्स डी एक्स का रिजल्ट 1 है, तो 2 पाई ओवर लैम्डा आएगा। तो अब 2 पाई ओवर लैम्डा और ये भी 2 पाई ओवर लैम्डा, तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, और माइनस जो है वो हम स्टार्ट में ले लेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, और ए साइन 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा। तो ये वही इक्वेशन नंबर फर्स्ट हुई। क्या थी इक्वेशन कि साई इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा, यानी कि ये पैरामीटर साई के बराबर है, यानी कि ये जो है साइन 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा, इसकी जगह हम दोबारा साई पुट कर सकते हैं। तो यह हमने साई दोबारा पुट कर दिया, तो रिजल्ट मिला डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर ओवर लैम्डा स्क्वायर साई। और इसको अगर रीअरेंज करें, जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो है डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर ओवर लैम्डा स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 8। This equation number 8 is a classical wave equation describing the wave motion of any particle mean electron भी moving along x axis। तो उसकी वेव नेचर क्या होगी, ये लैम्डा से उसकी मिलेगी। तो कोई भी पार्टिकल जो अलॉन्ग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है तो हम इस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ मज़ीद एडिशन करेंगे, चेंज करेंगे। वो क्या है, to apply this equation to particle, lambda must be replaced by momentum of particle using de Broglie equation। de Broglie equation एक रिलेशन बताती है किसका, पार्टिकल की वेव नेचर का, लैम्डा का, और उसकी जो है मोमेंटम का। तो ये हम जानते हैं लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम बी स्क्वायर, इसका ले लें और इसी को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 8 में। इक्वेशन नंबर 8 आपके पास मौजूद है, इसमें लैम्डा स्क्वायर 1 ओवर लैम्डा स्क्वायर मौजूद है। तो यहाँ वैल्यू हम पुट कर रहे हैं और ये वैल्यू ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 9 से। तो ये वैल्यू पुट करने के बाद जो यहाँ हम लैम्डा की वैल्यू पुट की, तो ये रिजल्ट मिला डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर साई, दिस इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 10। In order to express this equation number 10 in term of energy, इसको in term of energy यूज करना चाहें, we make use the fact, एक फैक्ट है कि that total energy is equal to the sum of the two energies। किसके बराबर है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू किनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रॉन मूव करे उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी है और किनेटिक एनर्जी भी, दोनों को हमें लेना पड़ेगा। देन वी कैन यूज़ इक्वेशन नंबर 10 और उसमें ये चीज़ें इंफॉर्मेशन हमें पुट करनी पड़ेगी। तो हम किनेटिक एनर्जी जानते हैं हाफ एम वी स्क्वायर होता है, और पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ कैपिटल वी से शो करते हैं और टोटल एनर्जी को ई से, और किनेटिक एनर्जी को इधर लें या रहने दें, वी को इधर ले जाएं, पोटेंशियल एनर्जी को टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू किनेटिक एनर्जी। 2 को इधर आके मल्टीप्लाई कर दें और फिर m आके डिवाइड कर दें, तो वी स्क्वायर हम इसको चाहिए, ये हमें वी स्क्वायर चाहिए जो कि हमने 10 में पुट करना है। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय m। ये वैल्यू उठाएं वी स्क्वायर की इक्वेशन नंबर 10 में ले जाएं, ये इक्वेशन नंबर 10। यहाँ हम v को रिप्लेस करेंगे क्योंकि पार्टिकल हमारा जो है इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिट के अराउंड मूव कर रहा है, तो v को हम यहाँ रिप्लेस करना चाह रहे हैं। तो यहाँ जब वैल्यू पुट करेंगे और एट द एंड इसको रीअरेंज करेंगे, वी विल गेट इक्वेशन नंबर 12 दैट इज डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर ई माइनस वी, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी कैपिटल एनर्जी, जो v कैपिटल है, साई इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 12, दिस इक्वेशन नंबर 12 इज द वेव इक्वेशन when particle is moving in one dimensional box, 1D सिस्टम में मूव कर रहा है, अलॉन्ग मी x एक्सिस मूव कर रहा है, एक कोऑर्डिनेट x एक्सिस। लेकिन अब जानते हैं इलेक्ट्रॉन जो है
वो तो 3 एक्सेस मूव करते हैं, अलॉन्ग एक्स एक्सेस भी, वाई एक्सेस भी और जी एक्सेस भी मूव करते हैं। तो इसलिए वहाँ हमें एडिशन पैरामीटर, पहले तो था ना ये डी ओवर डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर सही था, ये था। अब हमें वाई भी ऐड करना पड़ा और जी भी ऐड करना पड़ा, बाकी इक्वेशन वैसे के वैसे है। तो इसलिए यहाँ हम पार्शियल स्क्वायर साई ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर या पार्शियल प्लस पार्शियल स्क्वायर साई ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर साई ओवर पार्शियल जी स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ओवर आई स्क्वायर इंटू ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर ए का नाम दे देते हैं, हम कहीं इसको मरीज यूज़ करेंगे। और इसमें से अगर हम साई को साइड पे कामा ले लें, साई को कामा ले लें और बाकी जो हैं ये बचेंगे पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल जी स्क्वायर। ये सारे जो हैं ये किसके बराबर हो जाएंगे, डेल स्क्वायर इसको बोलते हैं। एक्चुअली दिस इज अ लैप्लेसियन ऑपरेटर। तो यहाँ हम साई को कामा लेने के बाद इनकी जगह हम लैप्लेसियन ऑपरेटर पुट कर सकते हैं। लैप्लेसियन ऑपरेटर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एस स्क्वायर इंटू ई माइनस वी साई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज शो लीनियर वेव इक्वेशन फॉर 3D पार्टिकल्स के लिए। ये भी यूज़ कर सकते हैं, इक्वेशन ए भी यूज़ कर सकते हैं 3D पार्टिकल के लिए, और बी भी हम यूज़ कर सकते हैं। और बी इक्वेशन को हम मज़ीद रीअरेंज करते हैं, मज़ीद रीअरेंज करेंगे और इसको जो है ये प्लस था, इसको दूसरी साइड पे लेंगे तो माइनस हो जाएगा सारे पैरामीटर, ठीक है। और जो है ये सही को है वो सही हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एस स्क्वायर भी अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करते हैं विद एच स्क्वायर ओवर 8 पाई स्क्वायर एम। यहाँ दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें काटने के बाद जो हमें एट द एंड जो रिजल्ट मिलेगा दैट इज द एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर साई इज इक्वल माइनस ई साई प्लस वी साई। और फर्दर रीअरेंजिंग जो इक्वेशन मिलेगी ई साई इज इक्वल टू साई माइनस एच स्क्वायर डेल स्क्वायर प्लस ओवर 8 पाई स्क्वायर एम प्लस वी पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो पैरामीटर है दिस होल पैरामीटर, इसको हम बोलते हैं माइनस एच स्क्वायर डेल स्क्वायर ओवर 8 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस वी एक्सेप्ट साई के, ये एच इसको बोलते हैं। और ये इनको हैमिल्टोनियन ऑपरेटर भी कहते हैं। तो इनकी जगह हम एच पुट कर सकते हैं। तो एच इज़ अ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर और यहाँ पुट करेंगे और दिस इज वी कैन राइट हियर एच साई इज इक्वल टू ई साई। मीन कोई हमारा सिस्टम है जिसके अंदर एटम्स हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम स्टडी करेंगे विद रिस्पेक्ट टू साई बाय अप्लाइंग हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो हमें उस सिस्टम की एनर्जी देगा। तो एनर्जी की वैल्यू जो है इस सिस्टम की हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। और इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रूव दैट एच साई इज इक्वल टू ई साई। थैंक यू। अल्लाह।